नमस्कार। मैं हिना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, शनि देव पर एक गहन विस्तृत चर्चा शुरू करने वाली हूँ। और जैसा कि हमने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया कि शनि ग्रह पर ये जो मैं वीडियोस की श्रृंखला ला रही हूँ वो बहुत ही रोचक और ज्ञानप्रद रहेगी। आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। इसी श्रृंखला को शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ कि शनि अगर अकेले हैं या किसी के युति में हैं, उस मुद्दे पर आने के पहले हमें जानना है कि हमारी कुंडली के जो शनि हैं वो हमारे लिए कैसे हैं। शनि देव को कर्म फल प्रदाता ग्रह माना जाता है और कहा जाता है कि शनि देव जिस घर में, जिस भाव में आपकी कुंडली में स्थित हैं, वहां से आपका कार्मिक कनेक्शन, पिछले जन्म का कनेक्शन भी बनता है, बताते हैं। शनि देव की उपस्थिति उस भाव से आपकी पिछले जन्म की कुछ लेनी देनी रह गई हो, इस ओर इशारा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी कुंडली के शनि देव अच्छे हैं या बुरे हैं। देखिए, यहाँ पर आप बहुत ही ओपन माइंड से इस वीडियो को देखिएगा। अच्छे बुरे हालांकि मैंने कह दिया, पर कोई भी ग्रह और कोई भी भाव बुरा नहीं होता। मैं हर भाव को और हर ग्रह को अच्छा ही मानती हूँ। ये हमारे जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए सारे ग्रहों की उपस्थिति है। कुछ ग्रह हमसे जो काम लेना चाहते हैं वो उंगली टेढ़ी करके लेते हैं, जो हमें नहीं पसंद आता, और हम उन्हें फिर लेबल कर देते हैं कि ये संघर्ष लाते हैं, ये डिलेज लाते हैं, फ्रस्ट्रेशंस लाते हैं, या ये ग्रह बहुत अच्छे हैं, ये मुझे चांदी की थाली में परोस कर सफलता और नाम, यश, धन दौलत देते हैं। तो आप इस ब्रैकेट में मत पड़िए, इस नॉमेनक्लेचर में अपने को मत ढालिए, और खुले दिमाग से आप इस वीडियो को देखिए कि शनि देव आपकी कुंडली में कैसे हैं। तो शनि देव को जो हम पूर्व जन्म से जोड़कर देखते हैं, तो बहुत बार ये देखा गया है कि शनि देव हमसे कुछ पूर्व जन्म के फल तो देते ही हैं, इस जन्म में भी कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं जो पिछले जन्म में हमें करना था और हम कर नहीं पाए, या हमारी मृत्यु हो गई, या कुछ उस काम को, अधूरेपन को दिखाते हैं, जो इस जन्म में आके उस भाव में शनिदेव बैठकर अपने निगरानी में, अपने मातहत ये काम, अपनी निगरानी में हम सबों से वो काम करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपकी कुंडली के शनिदेव अच्छे हैं या संघर्ष लाने वाले, उसके पहले मैं आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में कोई भी आपका लग्न हो, लेकिन अगर शनि देव मकर, कुंभ, वृषभ या तुला राशि में है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा या टॉरस साइन में है, तो आप यकीन मानिए शनि देव आपसे बहुत खुश हैं, और पिछले जन्म में आपने सब कुछ किया जो शनि देव को पसंद है, और इसलिए शनि देव आशीर्वादित कर रहे हैं आपको इस जन्म में। इवन आप शनि के लग्न के व्यक्ति हैं तो यकीन मानिए आप पिछले जन्म से शनि देव के आशीर्वाद को लेकर इस जन्म में आपने इस जीवन यात्रा को आपने शुरू की है, इस जीवन में आपने प्रवेश किया है। ऐसी इन स्थितियों के होने पर कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। शनि देव बिल्कुल रक्षक के जैसे अपने जातकों के लिए खड़े होते हैं, और इन स्थितियों में कोई भी स्थिति हो, रिजल्ट्स आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। आपको उच्चस्त शनि के ही उच्चस्त शनि देव के ही रिजल्ट्स मिलेंगे, और शनि की महादशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। शनि की महादशा हो सकता है अगर आपने बचपन में देखी हो तो संघर्ष आ सकता है, पर मिडिल एज के बाद अगर आप शनि की महादशा को देखेंगे या देख रहे हैं तो निसंदेह शनि देव आप पर बहुत आशीर्वाद उड़ेलते हुए नजर आएंगे। शनि देव को प्रसन्न करने के मैं कुछ उपायों को बता दूं। मैं आने वाली वीडियोस में शनि देव की युति के बारे में गहन चर्चा करने वाली हूं,
किस भाव में ये युति है और इस युति में शनि देव और जो दूसरे ग्रह उनके साथ युति बना रहे हैं, उन दोनों में से कमजोर कौन है और स्ट्रांग कौन है, बली कौन है, इस पर भी फलित बहुत निर्भर करता है और चेंज हो जाता है, अंतर आ जाता है हमारे फलित करने में। तो इन सभी बातों पर मैं बहुत गहन प्रकाश डालूंगी, आप वीडियो पे बने रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शनि देव आपकी कुंडली में इन स्थितियों में हो या ना हो, कुछ बातों का ध्यान रखकर आप शनि देव को जीवन पर्यंत बहुत अनुकूल बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि किसी भी विधवा स्त्री को आप ऐसे तो विधवा स्त्री की क्या बात है, किसी भी स्त्री से आप बदसलूकी ना करें, बदजुबानी ना करें, किसी भी महिला को खरी खोटी ना सुनाएं। आप किसी भी महिला के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई महिला आप पर अत्याचार कर रही है, बिना प्रतिकार के उस अत्याचार को बर्दाश्त कीजिए, पर जो भी राजकीय कानूनी कार्रवाई है आप वो कीजिए। आप अपनी तरफ से बदसलूकी, बदमिजाजी या बदजुबानी मत कीजिए, खरी खोटी मत सुनाइए, ऊंचे आवाज में किसी भी महिला से बात मत कीजिए। विधवा स्त्रियों के लिए आप बहुत सहृदयता रखिए और उन्हें जब भी मौका मिले विधवा आश्रम में आप जो भी जिस तरह से सेवा कर सकते हैं आप अपने सेवा को प्रदान कीजिए। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं, छोटे नाबालिग निर्बल जो बच्चे स्ट्रीट्स पे घूमते हैं या जरूरतमंद लोग हैं जो भीख मांगते हैं, जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं या जिन्हें कुष्ठ रोग से जो लोग ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके मन में हमेशा सहृदयता रहनी चाहिए। दया भाव मैं नहीं बोलूंगी, किसी को भी सहानुभूति और दया की जरूरत नहीं होती। आप जो एक प्रैक्टिकल होकर उनके स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो आप कीजिए। सिर्फ लिप सर्विस कर देना या बहुत दया आ रही है मुझे उसकी स्थिति को देख के, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इससे सिर्फ मन में एक दया की भावना रखने से आप शनि देव को प्रसन्न नहीं करते हैं। आप उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए, आप दान दीजिए, कार सेवा कीजिए, कुछ इस तरह की बातों से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। हमेशा आप अपने मानसिक शांति को बनाकर रखें, आप हम्बल रहिए। आप में अहंकार या ये एक एरोगेंस की भावना आ गई तो शनि देव आपसे देन एंड देयर कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा आप में सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, लोगों को टॉलरेट करने की, बातों को टॉलरेट करने की, सिचुएशंस को टॉलरेट करने की वो क्षमता आप में ज्यादा होनी चाहिए। एक जो थ्रेशहोल्ड होता है आपके टॉलरेट करने का वो ऊपर होना चाहिए, तो शनिदेव को बहुत पसंद आती है ये बातें। आप एक स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर दोनों बनिए। आप आलस्य का सहारा मत लीजिए। आलसी लोगों से शनि देव को बहुत चिढ़ होती है और हम कहते भी हैं कि अगर आपके शनि देव खराब हैं, अगर आपके शनि देव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके शरीर में वो आलस्य भर देते हैं। तो एक जो तत्परता, जोश चाहिए होता है वो आप दिखाइए। आप समय की पाबंदी की महत्ता को समझिए, पंक्चुअल बनिए और आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपका ऑफिस है, जहाँ पर भी आपका जो कार्यस्थली है, वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि ऑफिस आवर शुरू होने के 10-15 मिनट पहले ही आप पहुँच जाएं। और ये आपके काम के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है और ये शनि देव को बहुत पसंद है। कपड़ों को आप बहुत साफ सुथरे और सलीके से पहनिए। मैले कुचैले बिना प्रेस किए हुए कपड़ों को पहनने से बचें, इससे शनि देव कुपित होते हैं। शनि देव को साफ सुथरा और स्टाइलिश कपड़ा, ये हालांकि आप कह सकते हैं कि ये तो मैं शुक्र की बातें कर रही हूँ, पर नहीं, शनि देव को सलीके से साफ सुथरे कपड़े पहने हुए जातक और जातिकाओं के लिए विशेष स्नेह रहता है। मैं आपको बहुत कोई बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो के जैसे ड्रेसअप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप जो भी कपड़े पहनिए वो अच्छे से सिले हुए आपकी फिटिंग के होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए और प्रेस किए हुए होने चाहिए।
आप अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट मत बनिए। आप अपने बच्चों के लिए बहुत एक कठोर अवतार को मत ले लीजिए। बच्चों को सुधारने के लिए आप ऐसा मत समझिए कि ये जब तक मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा और उन्हें मैं क्रोधित होकर नहीं बात करूंगा तब तक उन्हें बात समझ में नहीं आएगी और बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो पूरा जनरेशन खराब हो जाएगा। आप उनके फ्रेंड बनिए और उन्हें प्यार से समझाइए। बच्चों को हर सक्सेसिव जनरेशन अपने पहले वाले जनरेशन से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा एडवांस्ड होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल बच्चों को हल्के में मत लें कि इन्हें क्या समझदारी है, इनकी क्या उम्र है जो ये समझ पाएंगे। आप इस तरह की स्थिति से बचिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बात पुनः दोहराता, आई कैन नॉट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग लेडीज ऑफ योर लाइफ इनफ। तो इससे आप आप अपने जीवन की में जो आपकी महिलाएं हैं, आप उनके साथ बहुत सलीके, समझदारी और प्रेम से आप पेश आएं। ये शनि देव को बहुत पसंद है। चलती हूँ एक नई वीडियो में जिसमें मैं शनि देव के सभी युतियों पर चर्चा करूँगी। किस भाव में ये युति है, इस युति में शनि देव बलि हैं या दूसरा ग्रह बलि है, इस पर बहुत ही एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चर्चा करूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।